हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास सोनी एजुकेशन पे। मैं भूपेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन या कहें रक्त संबंध, ठीक है, खून का रिश्ता। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे टॉपिक का नाम है रक्त संबंध, हम बात करें कि ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो पहले कुछ रिश्तेदारियां जो हैं वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करें रक्त संबंध, तो फ्रेंड्स दो चीजों से बनता है, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, यानी पिता और माता से बनके जो है वो बनता है अपना रक्त संबंध। तो जो क्वेश्चन जो है हमारे रक्त संबंध में वो दो तरफ से आएंगे, एक पैटर्नल यानी पिता की तरफ से और एक मैटरनल यानी माता की तरफ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चले हम माता की तरफ। तो देखो सबसे पहले क्लियर करें कुछ ये कॉन्सेप्ट, रिश्तेदारी आप सबको पता है लेकिन डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी माता की माता आपकी क्या लगी? नानी। आपकी माता के पिता आपके क्या लगे? नाना। ठीक है, वो तो आपके नाना लगे, लेकिन आप उनके, आपके नाना नानी के आप क्या लगे? तो दोस्तों आंसर होगा, प्रॉपर जो हिंदी वर्ड में ऑप्शन में हमें मिलेंगे वो मिलेगा नाती। नाती यूज होता है मेल के लिए और नातिन यूज होता है फीमेल के लिए, या कहें दोहिता दोहिती, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं, पहले तो आपके हो गए माता के माता पिता यानी आपके नाना नानी, उनके भी माता पिता पड़नाना पड़नानी। लास्ट जो रिश्ता पहुंचता है वो पहुंचता है यहाँ तक, या तो पड़नाना या पड़नानी तक, ठीक है फ्रेंड्स। उससे आगे ये अड़नाना दड़नाना सड़नाना कोई नाना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपके माता के भाई बहन की, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके माता का भाई लगा आपका क्या? मामा, ठीक है। आपके मामा की वाइफ आपके लगी मामी। लेकिन रिवर्स भी करें कि आप आपके मामा के क्या लगे, तो आप लगेंगे फ्रेंड्स, मेल हुआ तो भांजा और फीमेल हुई तो भांजी। आपके माता की बहन, आपके माता की बहन आपकी क्या लगेगी? मौसी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आंटी, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ तो ये रिश्ते हैं आपके माता की तरफ। अब चले पिता की तरफ। तो दोस्तों हम सबको पता है कि हर बाप का एक बाप होता है, हर बाप का एक बाप होता है, ठीक है। तो आपके पिता के पिता को हम क्या बोलेंगे? दादा। उसके भी पिता क्या बोलेंगे? परदादा। इसी तरह पिता की माता दादी, उसकी माता परदादी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें पिता का भाई, पिता का भाई, अच्छा आप आपके दादा के क्या लगे? पोता या पोती। आपके पिता का भाई आपका क्या लगा? चाचा। आप उस चाचा के क्या लगोगे? भतीजे, ठीक है, चाचा की पत्नी चाची। अच्छा चाचा का भाई, सॉरी चाचा का भाई नहीं, चाचा का बेटा, चाचा का बेटा होगा फ्रेंड्स आपका भाई। भाई जो वर्ड है ये तो प्रॉपर यूज होगा जब एक ही माता पिता की संतान होंगी। चाचा के लड़के को आप भाई ना कहकर क्या कहोगे? इंग्लिश में कहें तो कजन, या हिंदी में कहें तो वो होगा चचेरा भाई। कौन सा भाई? चचेरा भाई। इसी तरह माता की तरफ में छोड़ के आ गया था, आपके माता के भाई का लड़का यानी आपके मामा की संतान, आपके मामा की संतान होगी आपका या तो ममेरा भाई या ममेरी बहन। भाई वर्ड यूज में नहीं लेंगे, इंग्लिश में उनको भी क्या कहेंगे हम? उनको भी कहेंगे हम कजन, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें आपके पिता की बहन, आपके पिता की बहन आपकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी, ठीक है। बुआ का पति हस्बैंड क्या कहलाएगा? फूफा, यानी फूफा, ठीक है। आपकी बुआ के लड़के या लड़की आपकी क्या लगेगी? तो फ्रेंड्स बुआ का लड़का जो है वो कहलाएगा फुफेरा भाई। क्या कहलाएगा? फुफेरा भाई, या फीमेल हुई तो कहलाएगी फुफेरी बहन। फ्रेंड्स इस पूरे टॉपिक में ये जो है हमारी रिश्तेदारी है, एक माता की तरफ और एक पिता की तरफ, यही इसकी थ्योरी है। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने योग्य वो देखें। सबसे पहले ब्लड रिलेशन सोल्व करते समय हम, अगर कोई मेल हमें पता चलता है, जैसे मैंने कहा ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, तो ए का पिता है इसका मतलब वो मेल है। तो दोस्तों हम मेल को डिनोट करेंगे प्लस से, ठीक है, और फीमेल को डिनोट करेंगे माइनस से, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, हेरिडिटरी गैप हम मेंटेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। हेरिडिटरी गैप जो है इसका मतलब मैं समझाऊंगा,
हेरिडिटरी गैप जो है वो मेंटेन करते हुए हम चलेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम बड़ी पीढ़ी को ऊपर रखेंगे, बड़ी पीढ़ी को ऊपर रखेंगे और जो पीढ़ियां जैसे नीचे चलती जाएंगी वो छोटी पीढ़ी हम नीचे रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं कहूं ए का पिता बी है, ए का पिता है कौन, बी, पिता है मतलब प्लस, फिर मैं कहूं बी का पिता सी है, तो दोस्तों इसको और ऊपर रखो, बी का पिता सी है, यानी जो सबसे बड़ी पीढ़ी है, जो बुजुर्ग है उनको ऊपर रखते चले जाएंगे और जो यंग पीढ़ी है वो नीचे आती चली जाएगी। लेकिन अब मैं बोलूं जैसे कि ए का भाई कौन है, डी, तो दोस्तों ए का भाई है तो ये दोनों के दोनों समान पीढ़ी में नहीं आ गए क्या, ये दोनों समान पीढ़ी में आ गए तो हमने इनको पैरेलल रखा। ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने से क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार ये भाई था या चाचा था या बेटा था, जो भी था, जो सेम पीढ़ी में होंगे उनको इक्वल रखते चलो और जैसे जैसे पीढ़ी ऊपर बढ़ती जाए उसको ऊपर रखते चलो। जैसे मैं कहूँ ए का ससुर बी है, ए का ससुर जो है वो कौन है, बी है, तो ए का ससुर यानी इससे बड़ा है, इससे बड़ी पीढ़ी है, तो उसको क्या करेंगे हम ऊपर रखेंगे। तो एक तो ये जनरेशन गैप, हेरिडिटरी गैप नहीं, जनरेशन गैप जो है वो मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जनरेशन गैप जो है वो मेंटेन करते हुए हम चलेंगे। ठीक, आगे बात करें, अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कहूं ए का पिता कौन है, बी है, आप सिंपल प्लस लगा दो तो भी समझ में आपको आ जाएगा। ए का पिता बी है, ठीक है, और बी बेटा है किसका, सी का। ठीक है फ्रेंड्स, बी बेटा है सी का। अब इसी में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि गलतियां कहां करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखें एक बार, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है और इसी में मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने कहा ए का पिता बी है और बी बेटा है सी का। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ए का सी से क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी में पूछा आपको सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तीसरा सवाल में इसी में मैंने आपसे पूछा सी का बी से क्या संबंध है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन हमें डायग्राम में दिया था, मैंने कहा कि ए का पिता बी है, ए का पिता बी है और बी बेटा है सी का। इतना सा रिलेशन है हमारे पास, इसी से मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहला सवाल देखो क्या है, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें कंफ्यूजन यही होता है कि यार किसका रिलेशन किससे पूछना चाह रहा है, कि ए क्या लगेगा सी का या सी क्या लगेगा ए का। तो दोस्तों देखो, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है, जहां भी लिखा है पहले ए, क्या लिखा है, पहले ए लिखा है, ए का सी से क्या संबंध है, तो दोस्तों इस क्या का को बदल दो किसमें, क्या में, इसे का को बदल दो किसमें, क्या में। अब मतलब ये हुआ कि ए क्या लगेगा सी का, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। हम क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लेते हैं लेकिन यहां गलती कर बैठते हैं। यहां हमसे पूछना चाह रहा है कि ए क्या लगेगा सी का, ए क्या लगेगा सी का, इस का को बदल दोगे किसमें, क्या में, यानी अब मतलब हो गया ए क्या लगा सी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहली बात मैंने कहा ए का पिता बी है और बी बेटा है सी का। दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों का जेंडर आपके पास है क्या। जेंडर का मतलब कि ये मेल हैं या फीमेल हैं, ये हमें कुछ पता है क्या,
नहीं पता दोस्तों, तो आप गलती से मत कर देना। देखते हमें क्या लगता है कि यार ए का पिता बी है और बी बेटा है सी का, तो ये इसका दादा हो गया और ये इसका पोता हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। बात यह है आंकड़े अधूरे क्यों हैं दोस्तों, आंकड़े अधूरे इसलिए हैं, हमसे पूछा ए क्या लगेगा सी का, तो दोस्तों ए क्या है, मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता। या तो ऑप्शन मिलेगा आंकड़े अधूरे हैं, या ऑप्शन मिलेगा पोता या पोती, पोता या पोती। बात समझ में आई फ्रेंड्स। ए क्या लगेगा सी का, तो आंसर होगा या तो आंकड़े अधूरे हैं या मिलेगा पोता या पोती। तो अपनी मर्जी से जेंडर डिफाइन नहीं कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी के नाम से भी उसका जेंडर डिफाइन नहीं करना। जैसे मैं कहूं राम का पिता श्याम है, मैंने क्या कहा, राम का पिता कौन है, श्याम है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये पिता है, तो ये तो हो गया प्लस। अब बात यह है राम इसका बेटा है या बेटी है, तो दोस्तों राम वर्ड पढ़ते ही हमें पता लग पा रहा है कि यार ये तो मेल होना चाहिए, लेकिन इस राम की जगह होता मान लो संतोष, क्या होता, संतोष। तो दोस्तों संतोष मेल भी होता है और संतोष फीमेल भी होता है, कॉमन जेंडर, यानी ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। जैसे नाम होता कमलेश, तो दोस्तों कमलेश जो है वो लड़का भी होता है और कमलेश लड़की भी होती है। जैसे नाम यूज करें हम प्रांजल, तो दोस्तों प्रांजल लड़का भी होता है और प्रांजल लड़की भी होती है। तो यहाँ मैंने लिखा कि राम का पिता श्याम है, लेकिन यही मैं कहता कि संतोष का पिता श्याम है, तो दोस्तों संतोष उसका बेटा है या बेटी है। तो नेम से हम किसी का जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ए का सी से क्या संबंध है, तो दोस्तों ए का सी से क्या संबंध हो गया, या तो पोता होगा या पोती होगी, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आंकड़े अधूरे हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड, सी का ए से क्या संबंध है, तो दोस्तों इस क्या का को बदल दो किसमें, क्या में। सी क्या लगेगा ए का, ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों वापस क्या सी का जेंडर है क्या हमारे पास, हम क्या करते हैं एग्जाम में हमारी मर्जी से, हमें लगता है यार ए का पिता बी है और बी बेटा है सी का, तो ये इसका दादा होगा। दोस्तों आंसर वापस हमारा क्या होगा, आंकड़े अधूरे यानी डाटा इनसफिशिएंट, या फिर ऑप्शन में मिलेगा दादा या दादी, क्या मिलेगा, दादा या दादी मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, सी का बी से क्या संबंध है, सी का यानी सी क्या लगेगा बी का, तो सी क्या लगेगा बी का, दोस्तों आंसर होगा वापस आंकड़े अधूरे हैं, या फिर मिलेगा माता या पिता। अगर ये फीमेल हुई तो इसकी माता हो जाएगी, अगर ये मेल हुआ तो इसका पिता हो जाएगा। वापस क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमसे पूछा है ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। वापस दोस्तों आंसर होगा हमारा आंकड़े अधूरे हैं, या फिर क्या मिलेगा, हमसे पूछा है ए क्या लगेगा बी का, तो ए क्या लगेगा बी का, तो दोस्तों ए फीमेल हुई तो बेटी और मेल हुआ तो बेटा, तो आंसर होगा, और एक साथ मिले हमें बेटा या बेटी, तो हम आंसर ये करेंगे। अगर ये नहीं मिलता हो ऑप्शन में तो हम क्या कहेंगे, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। क्या बात समझ में आई। यहां बताना ये चाह रहा हूं चारों क्वेश्चन में कि हमें चारों के चारों सवाल ऐसे पूछे हैं जिसमें हमें जेंडर क्लियर नहीं कर रखा, और जेंडर जब तक क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स हम हमेशा क्या कहेंगे, आंकड़े अधूरे हैं। क्या ये बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा था कि अपनी मर्जी से जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, हम नेम के अकॉर्डिंग किसी का जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और ले, जैसे मैं कहूं मोहन का बेटा सोहन है, मोहन का बेटा सोहन है। अब दोस्तों
क्योंकि मोहन का बेटा है, तो बेटा है तो मैं इसको प्लस लगा दूं क्या, मोहन का बेटा कौन है, सोहन है। ठीक है, फिर हमें कहा सोहन की माता, सोहन की माता सीता है। दोस्तों माता है तो क्या मैं इसको माइनस लगा सकता हूं। अब देखो हमें क्या मोहन का जेंडर दिया है क्या, मोहन का जेंडर अब हम डिसाइड कर सकते हैं कैसे, भाई मोहन का बेटा सोहन है और सोहन की माता सीता है, तो ऑब्वियस सी बात है मोहन का पिता सोहन का पिता होगा कौन, मोहन। ठीक है, फिर हमें कहा सीता की बेटी राधा है, सीता की बेटी राधा। अब दोस्तों क्लियर कर दिया कि सीता की बेटी राधा है, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा मोहन और सीता के कितने संतान हैं, कितनी संतान है। फ्रेंड्स ध्यान से समझना, कुछ मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ वही करवा रहा हूं जहां हम गलती करने की हमारी संभावना होती है। क्या पूछा है, मोहन और सीता के कितने संतान हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही हमें लग रहा है कि 2 संतान है, एक सोहन है और एक राधा है, तो हम आंसर कर देंगे, आंसर क्या कर देंगे 2, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं। अब आप ये सोचो कि आंकड़े अधूरे क्यों हैं, आंकड़े अधूरे क्यों हैं, आप ये सोचें। आंकड़े अधूरे होने का रीजन ये है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहा कि मोहन का बेटा सोहन है, सोहन की माता सीता है और सीता की बेटी राधा है। तो साफ पता चल रहा है, क्वेश्चन में देखते तो हमें लग रहा है कि 2 ही संतान है, एक तो राधा है और एक सोहन है। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में अगर ये बोला होता कि मोहन का इकलौता बेटा सोहन है, हमें ये बोला होता कि मोहन का इकलौता बेटा सोहन है, फिर बोला होता कि सीता की इकलौती बेटी राधा है, तो हम क्या कहते दोस्तों, उनके 2 संतान हैं। लेकिन हमें कहीं भी ये नहीं बोला है कि ये इकलौती संतान है। इन 2 के बारे में तो बता ही रखा है, इन 2 के अलावा और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो वापस ये बताना चाह रहा हूँ, हमें सिर्फ जानकारी इतनी दे रखी है कि मोहन का बेटा सोहन, अगर ये बोला होता मोहन का इकलौता बेटा सोहन। क्या बात समझ में आई, ठीक है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखें, हालांकि ये क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, उस समय मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कहा ए का जो पिता है, कोई भी है, पता नहीं अभी कौन है, सिर्फ ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं राम, तो राम दोस्तों हो गया एक कैरेक्टर, एक व्यक्ति या एक फीमेल या मेल कोई भी हो सकता है राम। लेकिन मैं कहूं ए का पिता, तो दोस्तों पिता एक रिश्ते का नाम दे रखा है। जैसे मैं कहूं ए का भाई, तो दोस्तों ए का वो भाई है, लेकिन भाई कौन है ये नहीं पता। तो हमें कहा ए का जो पिता है वो दामाद है, किसका दामाद है, बी का दामाद है। ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मैंने कहा ए का जो पिता है, कोई भी है पता नहीं, ए का जो पिता है वो बी का दामाद है, ठीक है। फिर कहा ए की बहन जो है, ए की बहन सी है, ए की बहन सी है, ठीक है। और सी बेटी है, सी बेटी है किसकी, पी की, सी बेटी है पी की। जिस जिसका जेंडर पता चलता गया वहां हम प्लस माइनस लगाते गए। जैसे अभी तक इसका जेंडर नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, ठीक है। वापस क्वेश्चन समझो, ए का जो पिता है कोई भी है पता नहीं, वो किसका दामाद है, बी का। दोस्तों दामाद क्या होता है समझ गए ना, पता आपको अच्छे से, आप भी एक दिन किसी ना किसी के दामाद बनोगे, ठीक। तो देखो ए का जो पिता है, वापस क्वेश्चन समझा रहा हूं, ए का जो पिता है वो बी का दामाद है। फिर कहा ए की बहन सी है और सी बेटी है
सी बेटी है किसकी? पी की। हमसे क्वेश्चन में पूछा है, लिख रहा हूं पूरा ताकि कंफ्यूज नहीं हो। हमसे पूछा है पी का बी से क्या संबंध है? हमसे पूछा है पी का बी से क्या संबंध है। दोस्तों ऑप्शन भी देता हूं मैं साथ में आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बेटा, दूसरा ऑप्शन है बेटी, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, और डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता कि बताओ क्या होगा, लेकिन मैं जब क्लासरूम में पूछता हूं कि दोस्तों आंसर क्या होगा, 90% स्टूडेंट्स का आंसर होता है बेटी, और आपके भी दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर बेटी होगा। तो दोस्तों अगर बेटी आप करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। आप दिमाग लगाना चाहो कि क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, तो सोचो कि क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं। चलो दोस्तों, आपने जो भी सोचा होगा या जैसा सोच रहे होंगे मैं क्लियर करता हूं। मैंने कहा ए का जो पिता है वो बी का दामाद है। दोस्तों पिता एक रिश्ते का नाम है, लेकिन यहाँ कैरेक्टर तो होगा ही, जैसे ए का पिता राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, जो भी है, लेकिन उसका नाम हमें नहीं दे रखा। फिर कहा ए की जो बहन है वो कौन है? सी। ए की बहन कौन है? सी। फिर कहा सी बेटी है पी की। तो दोस्तों मुझे सिर्फ ये बताओ, यहाँ हमें कहा कि सी बेटी है पी की, मुझे सिर्फ ये बताओ कि पी जो है वो सी का पिता है या माता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ ये बताओ, इसने कहा सी बेटी है पी की, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पी जो है वो सी की पिता है या माता है। आप वापस फिर कहोगे सर इसकी माता है ये, क्योंकि पिता तो यहां है ही। अरे दोस्तों पिता सिर्फ एक रिश्ते का नाम यहां दे रखा है, लेकिन ये पिता पी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए तो आंकड़े अधूरे हैं। अगर पी का जेंडर पता होता कि मान लो पी प्लस है तो यहां से उठ के यहां आ जाता, पी का जेंडर पता होता कि माइनस है तो दोस्तों इसकी बेटी हो जाती, लेकिन पी का जेंडर हमें अभी नहीं पता, इसलिए हम कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। इसके ऊपर वापस से एक बार और अच्छे से सोच विचार करना। अभी भी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इसकी बेटी होगी पी, क्योंकि सर पिता तो यहाँ रखा ही है। अरे दोस्तों पिता एक रिश्ते का नाम है, लेकिन ये पिता है कौन ये हमें नहीं पता अभी तक। क्या बात समझ में आई? चलो और आगे चले। मैं आपको पहले वो सब बातें बता रहा हूं जहां हम गलती कर सकते हैं, तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला मैंने कहा फ्रेंड्स क्वेश्चन लेते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे इसमें थ्योरी में तो कुछ है ही नहीं, कुछ जो बातें थी मोटी वो बताई, जब क्वेश्चंस करेंगे तब हमारे प्रॉपर डाउट जो है वो सामने आ पाएंगे। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। देखो क्वेश्चंस में ये चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होंगी, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एम पी का पुत्र है। एम पुत्र है मतलब मेल है, एम पुत्र है यानी प्लस लगा दिया मैंने। किसका पुत्र है? पी का पुत्र है, ठीक है। फिर कहा क्यू पोत्री है ओ की। क्यू पोती है, पोत्री का मतलब पोती, इस रिलेशन को हम साइड में रख लें। क्यू पोत्री है मतलब फीमेल होगा फ्रेंड्स, सॉरी, क्यू पोत्री है ओ की, ठीक है। क्यू पोत्री है मतलब फीमेल हो गया। क्यू पोत्री है, किसकी पोत्री है? ओ की।
ये पोती है, किसकी पोती है? ओ की, यानी ओ इसका दादा या दादी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जो पी का पति है, फ्रेंड्स ये वर्ड जो मैं आपको बता चुका हूं पहले, किसके लिए यूज होता है? ये वर्ड जो यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए, और यहां सेकंड पर्सन कौन है? क्यू पोत्री है, फर्स्ट पर्सन किसकी? ओ की, ये हो गया सेकंड पर्सन। कौन? ओ। या फिर बताया था जो से रिवर्स चलना शुरू करो, जो नाम पहले आ रहा है वो किसके लिए यूज होगा? जो के लिए। जो पी का पति है, तो दोस्तों पी का पति कौन है? ओ। जो पी का पति है, तो पी का पति है ओ, तो ये हो गए दोस्तों पति पत्नी। इसका पति ये, तो फिर ये कौन हो गई? इसकी पत्नी, यानी माइनस। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार यहीं तक रिश्ते हमारे साफ होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी, इसका बेटा है एम, इसका बेटा कौन है? एम, और इसकी पोती कौन है? क्यू। तो मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन जो है वो छोड़ो, पहले मैं आपसे पूछूं सवाल मेरी तरफ से, मैं कहूं क्यू का एम से क्या संबंध है? मैंने आपसे पूछा क्यू का एम से क्या संबंध है। दोस्तों यहां जो सवाल है उसको तो छोड़ दो, एक बार यही मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा कि सर इसका बेटा ये, इसका पति ये, इसकी पोती ये, तो क्यू जो है इसकी बेटी होनी चाहिए। कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन दोस्तों ये आंसर क्या हो जाएगा? वापस गलत हो जाएगा। मैं हर बार ये कह रहा हूं आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सोचोगे सर यार ये कब से लगा रखा है, हर बार आंकड़े अधूरे हैं अधूरे हैं। दोस्तों ब्लड रिलेशन में यही तो कंफ्यूजन होता है, यही तो हमारी गलतियां होती हैं। दोस्तों वापस आंसर इसका आंकड़े अधूरे इसलिए हैं कि माना इसका बेटा ये है, इसका पति ये है, इसकी पोती ये है, इसकी बेटी होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि एम इकलौता बेटा है पी का। इकलौता बेटा इसका होता तो 100% इसकी ये बेटी होती, लेकिन अब इसकी ये भतीजी भी हो सकती है दोस्तों, और बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां क्या होगा हमारा आंसर? डाटा इनसफिशिएंट। लेकिन अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि वहां क्या पूछा है। हमसे पूछा एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से क्या संबंध है? तो दोस्तों मैंने कहा इस का को बदल दो क्या में। अब यहां देखो एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम का ओ से दोस्तों ऑप्शन में देखो पिता भी दे रखा है और पुत्र भी दे रखा है, पिता भी दे रखा है और पुत्र भी दे रखा है, लेकिन हमें क्या बताना है? एम क्या लगेगा ओ का, तो एम क्या लगेगा ओ का? दोस्तों पुत्र होगा। लेकिन यही देखो आंसर चेंज हो जाता। कैसे? हमें लिखा होता ओ का एम से क्या संबंध है, ओ का एम से क्या संबंध है, तो दोस्तों इस का को बदल देते हम किसमें? क्या में। तो ओ क्या लगेगा एम का, सवाल ये हो जाता। तो आंसर क्या होता दोस्तों? तो आंसर होता पिता। जो बात समझाना चाह रहा हूं आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। गलतियां हम कहां करते हैं मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां, ठीक है, कि ब्लड रिलेशन में हम गलतियां करते कहां हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप इसको एक बार रीड करें पूरा, यानी पढ़ें एक बार पूरा इसको। हमें कहा एक्स और वाई भाई भाई हैं। भाई भाई है मतलब दोनों मेल हो गए। एक्स और ये वाई, ये दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं, ठीक है। एक्स और वाई भाई भाई हैं फ्रेंड्स। तो दोनों के ऊपर क्या लगा दिया हमने? प्लस लगा दिया। फिर कहा आर वाई का पिता है। आर पिता है किसका? वाई का। तो दोस्तों पिता है, इसका मतलब क्या हो गया? ये मेल हो गया। तो दोस्तों इसका पिता है तो 100% इसका भी पिता होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? भाई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर कहा एस टी का भाई और एक्स का मामा है। एस जो है यहां कहीं नहीं है, टी का तो भाई है और एक्स का मामा है। कौन? एस टी का भाई,
तो एस ये हो गया मामा, और ये भाई किसका है, ये भाई है टी का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी टी का जेंडर हमें नहीं पता, हमें कहा एस जो है एक्स का तो मामा है और टी का भाई है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यहीं पे एक बार रिश्ते साफ करो, यानी क्लियर करो। देखो ये दोनों भाई, इनका पिता ये दोनों भाई, एक्स का मामा एस है, तो दोस्तों वाई का मामा भी कौन होगा, एस होगा। वाई का मामा भी कौन होगा, एस। इन दोनों का पिता ये, इन दोनों का मामा ये, तो ये आपस में क्या लगे, साले और जीजा, साले और जीजा। लेकिन अब और आगे चलें, पूछा है टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, इसको मैं देखो लिखता हूं साइड में। हमसे पूछा टी का आर से क्या संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ इस का को बदल दें हम किस में, क्या में, इस का को बदल दें किस में, क्या में। तो दोस्तों देखो, अगर हमारे पास ऑप्शन में होता, अगर हमारे पास ऑप्शन में होता आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं, तो हम आंसर वही करते। क्यों करते ये आंसर, क्योंकि दोस्तों टी का जेंडर हमें यहां कहीं भी दिया हुआ नहीं है, टी मेल है कि फीमेल है ये हमें नहीं पता, तो आंसर इसका हो सकता है डाटा इनसफिशिएंट, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, ऑप्शन तो यही है। अब एक बार इसको मान लें हम मेल और एक बार मान लें फीमेल, उसके बाद रिलेशन फाइंड आउट करें। दोस्तों मैं इसको अगर मेल मान लूं तो देखो एक्स का मामा एस और इसका भाई टी, तो इसका मामा भी यही होगा और इसका पिता ये, तो वापस जीजे साला हो गए। यानी हमसे पूछा था टी क्या लगेगा, आर का, तो साला लगेगा। दोस्तों कहीं भी ऑप्शन में साला है क्या, नहीं। तो क्या करें, अब वापस जेंडर चेंज कर दें, हम वापस जेंडर चेंज कर दें और अब इसको मान लें फीमेल। तो दोस्तों देखो ये दोनों भाई, इनका मामा ये और मामा की बहन कौन लगी, मौसी या माता, और इनकी माता लगेगी तो इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। दोस्तों क्या लगेगी, पत्नी। इनके मामा की बहन, इनकी क्या लगी, मम्मी, और इनका पिता ये है, तो बाप ये है और माता ये, तो ये दोनों पति पत्नी नहीं हो गए क्या। तो हमसे पूछा था टी क्या लगेगी, टी क्या लगेगी किसकी, आर की, तो टी क्या लगी, आर की पत्नी लगी। दोस्तों तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पत्नी। तो बिल्कुल रिश्तेदारी को हल्के में नहीं लेना हमें, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी आसान नहीं है रिश्तेदारी, जोश में जल्दबाजी में आके रिश्ते खराब ना कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हमें कहा है ए और बी भाई हैं, रख दो इन दोनों को, ए और ये आ गया बी, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, यानी प्लस लगा दिया, ए और बी भाई है। ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, तो कहीं है ही नहीं ई और ना एफ है, इस लाइन को छोड़ दो एक बार। मैंने कहा जो लाइन रिलेट नहीं कर पा रहे उसको छोड़ते हुए चलो। फिर कहा एफ पत्नी है बी की, ये ठीक है। अब एफ पत्नी यानी फीमेल, किसकी पत्नी है, बी की, ये दोनों पति पत्नी हो गए, एरो लगा दिया हमने। तो दोस्तों देखो ये दोनों पति पत्नी, इसका भाई है, तो ये इसका क्या लगा, यानी ए इसका क्या लगा, देवर या जेठ, और एफ इसकी क्या लगी, भाभी। ठीक है, फिर पूछा है ई का ए से क्या संबंध है, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक लाइन छोड़ के भी तो आए थे हम, और वो लाइन क्या थी, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है मतलब दोस्तों फीमेल, ई पुत्री है एफ की, तो दोस्तों इसकी भी क्या हुई, फिर ये बेटी हुई, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी, तो इसकी बेटी, इसकी भी तो बेटी होगी। समझना ध्यान से। पूछा है ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से, यानी ई क्या लगेगी, ए की, तो दोस्तों ई ए की क्या लगेगी, भतीजी।
भाई इसकी बेटी और इसका भाई ये, तो ये इसका चाचा हो गया, चाचा हो गया तो ये क्या हो गई, इसकी भतीजी हो गई। और हमारे पास ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, भतीजी है फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आ पा रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए और बी भाई हैं, ठीक है, वापस शुरू यही, ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। ए और बी भाई है। सी ए का पिता है। ए का पिता दोस्तों कौन है, ए का पिता है सी। पिता है मतलब मेल। एक बात तो विशेष ध्यान रखना, मेल और फीमेल तो छोड़ना है मत, भूलना है मत। जैसे पता चले प्लस और माइनस लगाते जाना, वरना क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलते हैं। सी ए का पिता है, फिर कहा डी सी का पिता है। डी सी का पिता है, तो सी का पिता होगा दोस्तों, फिर सी इनका भाई या बहन कुछ भी होगा ही। तब सॉरी लाइन कुछ मिस कर दी, फिर कहा हमें डी सी का पिता है। ठीक है दोस्तों, डी यहां आएगा, डी पिता है किसका, सी का। तो 3 पीढ़ी हो गई क्या, 1 2 और ये 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हटा दूं, ये यहां नहीं रखना था हमें। ठीक है, हमें कहा डी सी का पिता है। आगे चलते हैं। एक पीढ़ी, ये दोनों भाई, इनका पिता ये, इसका भी पिता ये, तो इनका क्या हो गया, दादा हो गया। तो पहले क्वेश्चन को जैसे जैसे बड़ा होता जाए, पहले के जो रिश्ते हैं वो क्लियर करते चले जाओ। फिर कहा ई बी का पुत्र है। ई बी का पुत्र है, तो बी का बेटा है कौन, ई। बी का बेटा है कौन, ई। तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है। यानी हमसे पूछना चाह रहा है डी क्या लगेगा किसका, ई का। ये तो पूछा है डी का बदल दो किसमें, क्या में, का को बदल दो क्या में, तो डी क्या होगा, ई का। तो डी क्या होगा, देखो दोस्तों, इसका पिता ये यानी इसका पिता, इसका पिता ये यानी इसका दादा, और उसका भी पिता ये, तो दादा का बाप क्या कहलाता है दोस्तों। मैंने कहा था ना, हर बाप का एक बाप होता है, वो दादा परदादा, फिर उसके बाद अड़दादा नड़दादा सरदादा कोई नहीं आएगा। सिर्फ हमारी कहानी चलेगी परदादा तक। वो इसलिए कि दादा तक तो हमें नाम पता होता है, परदादा तक हम बहुत कम लोगों को हमें पता होगा कि हमारे परदादा का नाम क्या था। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परदादा हो जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। ए की माता बी की बहन है, यानी ए की, वापस वही कॉन्सेप्ट आ गया। ए की माता है कोई, माता कौन है पता नहीं, ये सिर्फ एक रिश्ते का नाम दे रखा कि ए की कोई माता है, वो बहन है किसकी, बी की बहन है। अब बी इसका भाई है कि क्या है, जेंडर नहीं दिया हुआ बी का हमें तक। ठीक है, हमें कहा ए की माता बी की बहन है और ए की पुत्री सी 16 वर्ष की है। ए की बेटी है, ए की बेटी है कौन, सी। ए की बेटी है सी, 16 वर्ष की है। छोड़ दो 16 की हो 26 की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फीमेल है। फिर पूछा बी किस प्रकार सी से संबंधित है, यानी बी क्या लगेगी सी की, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन में डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है, लेकिन कहीं भी ऑप्शन दे रखा है क्या, हमें डाटा इनसफिशिएंट क्यों है, समझ गए। इसकी बेटी ये, अब ये नहीं पता ये इसकी माता है कि पिता है। माता होगा तो माता की माता नानी, पिता होगा तो पिता के माता दादी, दादी का भाई या बहन, यानी कुछ भी नहीं पता। तो आंसर तो होना चाहिए था आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं, पर ऐसा ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा अपनी तरफ से, एक बार मेल माने और एक बार फीमेल माने। तो देखो एक बार मैं इसको मेल मान लूं, मेल मतलब इसका पिता मान लूं, इसका पिता, पिता की माता दादी, दादी की बहन हो या भाई हो, दादा दादी कहलाएंगे। वो ऑप्शन में कहीं नहीं है,
तो दोस्तों इसको मानो अब फीमेल। सी की माता ए, उसकी माता जो भी है पता नहीं, तो इसकी ये क्या हो गई, नानी हो गई, या कहूं इसकी ये क्या हो गई, माता, वो तो दे रखा हमें। अब माता का भाई या माता की बहन, इसको छोड़ भूल जाओ, एक बार इसी की बात करें। इसकी माता का भाई, इसका क्या लगा, मामा। इसकी माता की बहन, इसकी क्या लगी, मौसी। लेकिन ये तो रिश्ता माता से तो नहीं बैठ रहा, ये किससे बैठेगा दोस्तों, प्लस से बैठेगा। वो कैसे समझना, क्योंकि मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें, इसकी माता का भाई, इसका क्या लगा, ये भाई आपकी माता का भाई क्या लगा, आपका मामा ही लगेगा। तो ए का मामा कौन हुआ, बी। और हमसे पूछा क्या था, बी क्या लगेगा सी का। तो दोस्तों बी क्या लगेगा सी का, इसकी माता का मामा, तो हम कहेंगे उसको माँ का मामा। क्योंकि ऑप्शन मैंने पहले देख लिए थे, मुझे साफ पता चल रहा था ऐसा ऑप्शन आ रहा है। इसकी माता, माता की माता नानी, नानी का भाई, तो इसका क्या लगा, माँ का मामा। क्योंकि इसकी माँ ये है और इसको हमने प्लस माना, तो इसका ये मामा हुआ। तो इसकी माता का मामा, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन क्या होगा, माँ का मामा। अगर ऑप्शन में ये होता आंकड़े अधूरे हैं, तो हमारा आंसर फिर यही कहलाता फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हमें कहा राम रमेश का पिता है। हमें कहा राम पिता है किसका, रमेश का। राम रमेश का पिता है, ये हमें मेंशन किया हुआ है। वेदवती राम की सास है। राम की सास है कौन, वेदवती। दोस्तों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम एक बार ये करेंगे। ठीक है, फिर कहा राम की सास है वेदवती। तो दोस्तों पहले यहीं तक क्लियर करो रिश्ता। रमेश का पिता राम, राम की सास जो है वो वेदवती, तो क्या वेदवती इसकी नानी हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल नानी हो गई। अब और आगे पढ़ते हैं। वेदवती राम की सास है। वेदवती की माता वसुंधरा, क्या बात है, और भी ऊपर चले गया। वेदवती की माता है वसुंधरा, वसुंधरा नहीं दोस्तों, वसुंधरा है। ठीक है, तो फिर वापस क्लियर करें, इसकी नानी तक तो हो चुकी थी। नानी की माता दोस्तों क्या लगी, पड़नानी। वेदवती की माता वसुंधरा है, जिसका पति हरीश है। जिसका, किसका, वसुंधरा का। किसका, वसुंधरा का। जो जिसका ये वर्ड यूज होते हैं सेकंड पर्सन के लिए। तो इसका पति जो है वो कौन है, हरीश है दोस्तों। इसका पति हरीश है, तो इसकी पड़नानी का पति इसका क्या लगा, पड़नाना। अब हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला देखें, रमेश हरीश का नाती है। रमेश हरीश का नाती नहीं है दोस्तों, नाती तो किसका है, वेदवती का नाती है। अगला ऑप्शन देखें, हरीश रमेश का पड़नाना है। हरीश रमेश का पड़नाना है, ये 100% एक्यूरेट बात है, क्योंकि इसकी पड़नानी कौन निकल के आई थी, वसुंधरा, और वसुंधरा का पति कौन है, हरीश। तो हम क्या कहेंगे कि हरीश जो है रमेश का पड़नाना है। सी ऑप्शन चेक करें, रमेश हरीश का भतीजा। भतीजा तो दूर दूर तक होगा ही नहीं फ्रेंड्स, भतीजा वर्ड आते तो उसको ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। डी ऑप्शन है, रमेश का हरीश से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, इनका संबंध है। एक बार वापस समझो दोस्तों, हमसे क्या कहना चाह रहा है ये। हमें कहा राम रमेश का पिता, और रमेश इसके, राम की सास कौन है, वेदवती। तो दोस्तों इसकी क्या हो गई, ये इसके पिता की सास। मैं कहूं मेरे पिता की सास कौन हुई, मेरी माता की माता, तो वो मेरी क्या लगेगी, नानी। तो इसने कहा रमेश का पिता राम है और राम की सास वेदवती। फिर कहा वेदवती की जो माता है वो कौन है, वसुंधरा है, जिसका पति हरीश है। तो दोस्तों इसकी नानी, नानी की माता
इसकी परनानी का पति, इसका परनाना। तो ये ऑप्शन में क्या था हमारे पास, हरीश रमेश का परनाना है। या ऑप्शन में होता रमेश, रमेश कौन, ये हरीश का एक तो हो गया नाती, हरीश का एक तो हो गया नाती और एक होता परनाती है। तो हमारा आंसर ये सही होता। एक होता है ग्रैंडफादर, दादा या नाना, एक होता है ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा या परनाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या बात आपको समझ में आई? तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें हैं ब्लड रिलेशन में। अभी एग्जाम्पल हमें और भी बहुत करने बाकी हैं, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा था यहाँ कॉन्सेप्ट कि पहली बात तो जनरेशन गैप मेंटेन करते हुए चलें। देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे यंग जनरेशन ये थी, इसका पिता, उसकी सास, उसकी भी माता। तो जनरेशन गैप को इस तरह बड़े को ऊपर लिखते चले गए और छोटे को सबसे नीचे रखा। जो भाई भाई बहन हैं उनको एक ही उसमें रो में, एक ही पंक्ति में रखो ताकि पता चले कि इनके बीच जनरेशन गैप नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई, जैसे जैसे पता चलता रहे कि ये मेल है फीमेल है, मेल है फीमेल है, उनको सबसे ज़रूरी है साथ साथ लिखते हुए चलना, वरना गलत कर बैठेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी के भी नेम से यानी किसी के भी नाम से उसका जेंडर डिफाइन हम नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। राम है, राम दोस्तों मेल फीमेल दोनों ही हो सकता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम रिमेनिंग एग्जाम्पल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। करीबन अभी 12, 13, 15 क्वेश्चन हम और करेंगे। एक टाइप तो ये चल रही है, अभी 2 टाइप क्वेश्चंस के और बचे हैं। एक आता है इशारा करने वाले, कि मोहन ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता का भाई मेरा क्या लगेगा। ठीक है। एक टाइप आता है A+B का मतलब ये है, A-C का मतलब ये है, B×D का मतलब ये है। वो टाइप भी हम धीरे धीरे अब आगे कवर करेंगे। तो आज के सेशन के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं ब्लड रिलेशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।